आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री महोदया श्रीमती ममता भूपेश जी, उपस्थित विशिष्ट अतिथि गोविंद मेघवाल जी, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, श्रीमती रियाना रियाज जी, अध्यक्ष अर्चना शर्मा जी, श्रीमती गुआ जी, श्रीमती रश्मि गुप्ता जी, श्रीमती उर्मिला देवरिया जी और UNFPA की प्रतिनिधि रेस्पेक्टेड मिसेज इंडिया विटनर, यहाँ हमारे मेयर साहिबा बैठे हुए हैं, प्लीज गुजर जी, सौम्या गुजर जी, विधायक आदरणीय गायत्री त्रिवेदी जी और प्रदेश भर से पधारे हुए हमारे तमाम महिला शक्ति की प्रतीक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मुझे खुशी है कि आज बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित किया गया और 4 दिवसीय प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 4 दिन तक प्रोग्राम लगातार आयोजित हो। ये अपना आप एक मैसेज है महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो और सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। जिन सरकार में बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि, मंत्रीगण, विधायकगण, तमाम साथी, ब्यूरोक्रेसी के लोग अगर इच्छा शक्ति रखते हैं तो आप सोच सकते हो कि कोई काम रुकता नहीं। कि ममता जी ने बहुत विस्तार से बातें बताई, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने जो योजना सरकार की है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। मुझे खुशी है कि राजस्थान में वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जिस प्रकार की सोच रखी गई है वो आप सबके साथ, मुझे इस बात का भी गर्व है कि आज़ादी के वक्त से ही हमारे मुल्क के उन नेताओं ने महात्मा गांधी के सानिध्य में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और संविधान बना डॉक्टर अम्बेडकर साहब सानिध्य। हमारी बहनें माताएं बैठी हुई है, शायद इनको जानकारी होगी कि हमारे आजादी के वक्त में जो फैसला हुआ महिलाओं के लिए, आज अगर महिलाओं का मान सम्मान कायम रहा है, उसके बाद में तो अभी ममता जी बता रही थी कि राजीव गांधी जी ने क्या किया, 73-74 अमेंडमेंट कर दिया, मेयर बन रही है, प्रधान प्रमुख सरपंच बन रही है, परंतु उसके अलावा जब आजादी के वक्त में वोट का अधिकार मिलना चाहिए, आप कल्पना करो सबसे विकसित राष्ट्र कहलाता है। इंग्लैंड जिसने राज किया आधी दुनिया पर, वहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार मिलने में 100 वर्ष लगे, 100 वर्ष। हमारे मुल्क में जब आजाद मुल्क हुआ और संविधान बना, उसी दिन से महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सोच है, आजादी की जंग लड़ा गया, लोग जेलों में बंद रहे, त्याग किए, बलिदान किए, कुर्बानी की, कोई मामूली संघर्ष नहीं था वो अंग्रेजों को भगाने का। नेता हमारे लोग जेल गए, 12 साल जेलों में बंद रहे, तब आजादी मिली और उसके बाद में लंबा इतिहास बन गया। हम सबको गर्व है कि इंदिरा गांधी जैसी महान नेता महिला थी, वो लगभग 17 साल तक राज किया देश पर। प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया में पहचान बनाई हिंदुस्तान की कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है, एक महिला प्रधानमंत्री कैसे शासन कर सकती है। परमाणु विस्फोटन के वक्त में पोखरण के अंदर राजस्थान में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश आजाद हो गया, इंदिरा गांधी की सूझबूझ का परिणाम था।
जिस रूप में उन्होंने महिलाओं का ध्यान रखा, वो अपना एक प्रतीक थी महिलाओं की। और मैं समझता हूं कि ठीक कहा गया कि अमेंडमेंट होने के बाद में संविधान में जो पावर आई है महिलाओं के हाथ में, गांव में भी महिलाएं पहले पहले सरपंच बनी, प्रधान बनी, प्रमुख बनी, तो पुरुष प्रधान देश है, पुरुष हावी रहता है, पति हावी रहता है पत्नी पर। आपने देखा होगा उस वक्त में पहले पहले सरपंच बननी महिलाएं, हम लोग प्रोग्राम जाते थे तो पतिदेव कहते मैं सरपंच हूँ साहब, हमारे पास आके बैठ जाते। तो मीटिंग खत्म होती मालूम पड़ता है पति ये बैठे पास में सरपंच नहीं, पत्नी सरपंच नीचे बैठी हुई हो। हमने कहा भाई आप तो कह रहे मैं सरपंच हूँ, नहीं मैं सरपंच पति हूँ। तो एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई थी, सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति। बाद में धीरे धीरे इतनी समझदार हो गई, वो कुर्सी सब कुछ सिखा देती, कहावत है ये। इतनी होशियार हो गई वो महिलाएं जो सरपंच थी या प्रधान थी, प्रमुख थी, वो पतिदेव को कहती आप घर पधारो, मैं अपना संभाल लूंगी अपना काम। आप सोच सकते हो कि बदलाव कुर्सी का है, पावर का है, पावर जो मिली है महिलाओं को उसका है। उस वक्त मैंने देखा एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, उस जमाने में एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बहुत समझदारी का कदम उठाया है। जब 50% आबादी महिलाओं की हो, उनको जो संविधान में संशोधन करके अधिकार दिया जा रहा है, तो आने वाले जमाने के अंदर हिंदुस्तान की महिलाएं सत्ता में भागीदार निभाएगी। तो आप सोच सकते हो देश की तेज गति से प्रगति कर पाएगा। और यही बात आप देख रहे हो कि लागू होती है, धीरे धीरे एम्पावरमेंट की बात होती है। जब 73-74 अमेंडमेंट हो गए तो सोनिया गांधी जी ने एक भूमिका अदा करी, 30% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। एक हवा तो बनी, राष्ट्रीय बहस हुई, लोकसभा में कानून पास हो गया, इसका आगे अटका हुआ पड़ा है राज्यसभा के अंदर, कभी न कभी वो भी काम हो। हमने पिछली बार सरकार में आए थे, दूसरी बार में आया था, मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से, हमने 30 से 50% कर दिया आरक्षण महिलाओं का पंचायतों में और नगर निकायों के अंदर। आप सोच सकते हो कि जिस रूप में महिलाओं की शक्ति, महिलाओं का रचनात्मक काम, अभी बार में देखा किस प्रकार से महिलाएं का जो अलग अलग ट्रेनिंग करवाती महिलाएं, मैं बहुत प्रभावित हुआ बाहर देख करके विभिन्न स्टाइल्स पे। और लास्ट में जो सुनीता मीना जी जो ये जूडो कराटे का प्रदर्शन करवाया बाहर, अभी हम देखा उनकी फोटो भी हुई यहाँ पर, निर्भया स्क्वाड। पूरे राजस्थान में हम लोग पुलिस लाइन पे या पुलिस लाइन के अलावा भी, वो सुनीता बता रही थी कि 10 महिलाएं जहाँ इतना करती है, हमारी टीम जाती ट्रेनिंग देने के लिए। आप मेरे मुझे लगता है कि महिलाओं ने ट्रेनिंग ली दिखती है। हाथ खड़ा करो, कितने लोगों ने ट्रेनिंग लिया? आप मेरे लिए किसी ने ली है? देखो बैठे हो, गायत्री ने खुद ने ली है, वेरी गुड। अगर आपने लिए तब तो सबको फिर प्रेरणा मिल ही सकती है। पर ये महिलाओं के लिए उन्होंने कहा ना, अभी जब एंकर महोदय कह रही थी कि मन चले लोगों का इलाज होता है। आप सोच सकते हो कि अगर ये ट्रेनिंग के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि वैसे तो ये ट्रेनिंग पुलिस लाइन में भी गर्ल्स कॉलेजेस की गर्ल्स आती है, चाहे वो कोई भी गर्ल्स आए, वुमेन आए, उनकी ट्रेनिंग होती है। हम चाहेंगे पूरे प्रदेश के अंदर महिला पे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, हमें सुनिश्चित करना। और उसके लिए जरूरी है कि निर्भया स्क्वाड जो है, इसके अंतर्गत ट्रेनिंग जितनी बहनें ले सकती हैं उनको लेनी चाहिए। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जो साधन खर्च होंगे हम करेंगे,
हर महिला ट्रेनिंग ले, ये हमारा ये होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें आप लोग मेरी भावना समझ गए होंगे। वैसे राजस्थान में काफी कुछ जो कदम उठाए गए हैं उसका असर भी पड़ा है। अभी लोकसभा के अंदर बताया गया कि राजस्थान में बाल विवाह की जो है, बाल विवाह 2019 के अंदर और 2020 के मुकाबले एक साल के अंदर ही 84% जो है बाल विवाह कम हुए हैं। बहुत अच्छा संकेत है ये। बाकी राज्यों के मुकाबले में राजस्थान काफी आगे है। राजस्थान में मदर MMR, मातृ मृत्यु दर, एक माँ भी डिलीवरी के वक्त में क्यों उसकी डेथ हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। सरकार चाहती है कि जो रेशियो है मातृ मृत्यु दर का, शिशु मृत्यु दर का, ये कम कैसे हो। इसलिए हम लोगों ने मेडिकल क्षेत्र में काफी कुछ प्रयास किए हैं कि किस प्रकार से हम लोग अच्छे जैसे इक्विपमेंट, ऑपरेशन थिएटर सब कुछ बने। तो आपको मालूम है कि राजस्थान सरकार फ्री मेडिसिन में हमने पहल करी देश के अंदर 10 साल पहले, फ्री टेस्ट की पहल करी। श्रीजी योजना में 5 लाख का बीमा हमने किया। अब इस बार 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख का कर दिया है। 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं? कोई परिवार 10 लाख तक का बीमा में फ्री इलाज करवा सकता है, प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी अस्पताल। तो सरकारी अस्पताल के अंदर तो IPD OPD फ्री कर दिया। कोई इलाज होगा जाए अंदर, बाहर निकलिए कैशलेस है, कोई पैसा खर्च नहीं। ये अभी हमने बजट में घोषणा करी। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा कि ये जो दवाइयां फ्री करने का जब मैंने फैसला किया था 10 साल पहले, तब जो है मुझे कहा गया ये फैसला आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा क्यों, आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा साहब कि अब लड़कियां बच जाएगी। मैंने कहा वो कैसे? तेरा गांव के अंदर जो है लड़के लड़कियां बच्चे होते हैं, बच्चे तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा बीमार है तब तो ले जाओ अस्पताल उसको, और लड़की अगर बीमार है तो ये अपने ठीक हो जाएगी। ये धारणा होती है, पैसा खर्च होगा बिना मतलब का, लड़की ठीक होती रहेगी। अब आपने दवाएं फ्री कर दिए, टेस्ट फ्री कर दिए, तो घर वाले जो है लड़की को भी ले आएंगे, भाई मैं फ्री इलाज हो गया, तो लड़कियां बच जाएगी। अब कल्पना के लिए गांव की बात बता रहा हूं मैं आपको, दूर दराज के गांव के लोगों ने मुझे बात कही, क्या इतना बड़ा आपका फैसला है। इसलिए मैं कहती हूँ आज बाल विवाह कम हुए हैं, MMR कम हो रहा है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के औसत से हम लोग अच्छी स्थिति में आ गए हैं, लिंगानुपात वो अच्छा हुआ है। और बधाई हो बधाई, गांव में मेरी बेटी आई, वाह क्या कहना आपका ममता जी। अच्छा आपने फिल्म अच्छी बनवाई है। और आई वुड लाइक टू थैंक मिसेज एंड्रयू फॉर हर काइंड अप्रिशिएशन। गवर्नमेंट राजस्थान will always work for women empowerment with the same dedication. We look forward for continued support from UNFPA upcoming days. ये भावना हम सबकी है। आप थैंक यू, आप यहाँ आइए। तो इस प्रकार से सरकार ने जो भी फैसले किए हैं वो आपके सामने हैं। हम चाहते हैं कि उड़ान योजना के बारे में आपको बताया ममता जी ने। मैं समझता हूं कि ये संकोच करने की बात नहीं, टाइम आ गया कि जो बताया ममता ने, किस प्रकार से बचपन से बीमारियां शुरू होती है, वो जिंदगी भर चलती है, महिला तकलीफ आती है। जमाना 21st सेंचुरी का है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ज्ञान आपका मुट्ठी में है। गूगल के माध्यम से आप दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं स्कूल जाते हुए, कॉलेज में, वो सब जानते चलाना उसको। और मैं समझता हूं कि उड़ान योजना हमारी जो है नैपकिन की, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की, इसमें आप सब भागीदारी निभाइए, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा। और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को आह्वान करना चाहूंगा, फ्री नैपकिन मिल रहा है,
200 करोड़ रुपए का मैंने बजट रखा है इस बार। अगली बार बढ़ा देंगे इसको। हर महिला तक नैपकिन फ्री पहुंचे। पहुंचे कैसे? स्कीम बनाना एक बात है, नैपकिन बनाना एक बात है, पहुंचाना दूसरी बात। जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, आशा सेवक की बहनें हैं, पटवारी, ग्राम सेवक जो भी गांव में हैं, चाहे परिवार पंच, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस योजना को पॉपुलर करें, जिससे कि जो महिला समझती नहीं है। मुझे ममता ने कहा कि हमने एक पिक्चर दिखाई आपको, क्या नाम उसका, पैडमैन। पैडमैन पिक्चर दिखाई है। पैडमैन पिक्चर जो है, मैं पिक्चर 20-25 साल नहीं देखा मैंने पिक्चर, पर जब ये योजना मैंने लॉन्च की तब मैंने वो पैडमैन नहीं देखी। तो आप समझ सकते हो कि मेरा कमिटमेंट कितना बड़ा है इस योजना के साथ में। अब मैं आपको कहूंगा, आप हाथ खड़ा करें, किसने पैडमैन पिक्चर देखी हुई? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो 98% बता दिया आपने। ऊपर भी है हाथ खड़े करने वाले। गुड, वेरी गुड। ये बात हुई ना। पैडमैन पिक्चर देखी है तो बहुत शानदार पिक्चर थी। हम चाहेंगे कि आप जो है और जगह दिखवाए इसको। सरकार व्यवस्था भी कर दी गांव गांव के अंदर। मैं ममता को कहूंगा कि IT वालों से बात करो, ये पिक्चर हर घर तक पहुंचनी चाहिए। उषा शर्मा जी मैं कहूंगा, हमारे तो उषा जी और पुष्कर सिंह जी दो ही आजादी के बाद में मुख्य सचिव बनी है, राजस्थान के महिलाएं बनी है। तो इनके रहते हुए तो शानदार योजना कामयाब होगी। ममता जी, इसको आप जरा हर जगह हर गांव में पिक्चर देखें। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लंबे अरसे बाद एक अच्छी पिक्चर देखने को मिली। तो इस प्रकार से बातें कही थी कम है। अभी हमने 1,33,00,000 परिवार है जिनको हम लोग चिरंजीवी योजना जोड़ा हम लोगों ने। और अभी मैंने घोषणा करी 1,33,00,000 महिलाओं को, जो घर में प्रमुख महिलाओं को बना रखा हम लोगों ने। उनके बिजली का भी बिल है तो वो 50 यूनिट तक मैंने फ्री कर दिया है। 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट कम किया है और 300 यूनिट तक 2 रुपए कम किया। तो साथ में जो हम लोगों ने स्मार्टफोन दिया है, 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे हम लोग, आप समझ सकते हैं। 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि एक मैसेज जाएगा एम्पावरमेंट का, वो भी जाएगा, क्योंकि महिलाएं उस टेलीफोन के माध्यम, मोबाइल फोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकती। जितनी योजना सरकार की है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, जानकारी के अभाव में, कम्युनिकेशन के गैप में बात फैलती नहीं है। तो हमने सोच समझ के फैसला किया है और मैं समझता हूं कि इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं की कॉलेज मैंने खोली है। ये जो 23 कॉलेज, मैंने पिछली बार 33 कॉलेज महिलाओं की थी, फिर मैंने कहा 500 लड़कियां पढ़ेगी। जिस स्कूल में 500 लड़कियां पढ़ेगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इसलिए मुझे अभी 36 और कॉलेज खोलनी पड़ी महिलाओं। आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में IIT, IIM, IIIT, एम्स, सारी अच्छी संस्था आ चुकी राजस्थान के अंदर। राजस्थान अब काफी आगे बढ़ चुका है शिक्षा के क्षेत्र में। हम चाहेंगे कि हमारे महिलाएं पीछे नहीं रहे। और मुझे खुशी है कि महिलाओं ने जो है समय समय पर नाम रोशन भी किया राजस्थान का। और कोई फील्ड हो, महिलाएं जो है कोई कमी नहीं रखती है। ये अपनी लेखरा अभिमा जीत के आई है मेडल। कृष्णा पूनिया जी हमारी तो भी विधायक बन गई, वो भी मेडल जीत चुकी हैं। तो महिला भी कम नहीं है और हम लोग चाहेंगे कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दें। उसके लिए आपको मेरे अभी मंत्री जी ने सब बातें बता दी, मैं विस्तार से जानना नहीं चाहूंगा। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सोनिया गांधी जी ने मुझे लेटर लिखा, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना था यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, जब आपका RTI आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTE आया था, राइट टू एजुकेशन,
और नरेगा आया था गांव के अंदर। नरेगा के माध्यम से महिलाओं को बहुत संबल मिला गांव के अंदर भी। अभी हमने शहरों के लिए भी योजना लागू की है। देश में पहला राज्य राजस्थान है जहां पर शहरों के अंदर भी रोजगार मिलेगा, नरेगा की तरह ही रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से हमने जो फैसले किए हैं उसका आप देख रहे हो कि बड़ा अच्छा असर है। और यही मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर किस रूप में योजना बन रही है राजस्थान सरकार के अंदर तो इम्प्लीमेंट भी करना चाहेंगे। और आप निश्चिंत रहे, कई बार हमारे विपक्षी साथी कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लागू कैसे होगी। मैंने अभी हाउस में कहा है हमारे विपक्षी नेताओं को, सरकार हमारी है, अगर हमने घोषणा की तो लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है, आप चिंता नहीं करें, सब लागू करेंगे। और यही बात कहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप जिनको सम्मान मिला है आप सुशीला बाबा जी तो जोधपुर से ही हैं, जानता हूं बहुत नजदीक से, सालों से, बचपन से जानता हूं किस प्रकार वे सोशल वर्क कर रही है, तारीफ काबिल है, पूरा देश पूरा प्रदेश जानता है। तो उसके अलावा भी जिन सबको सम्मानित हुए हैं, एनजीओ हों चाहे वो व्यक्ति से हों, अभी जो नंदघर बने हैं वो बहुत शानदार एमओयू हुआ, अभी नंदघर का अपना अलग महत्व है। मैं समझता हूँ हम सब मिलकर के जिस प्रकार कोरोना के अंदर आपने भूमिका अदा करी, मुझे बहुत कहते गर्व है कि राजस्थान की जनता ने कोरोना पूरे विश्व के अंदर दुनिया को हिला के रख दिया था। उस जमाने के अंदर राजस्थान ने जिस प्रकार से एकजुटता का परिचय दिया, बिरोड़ा मॉडल बना, देश में नहीं बल्कि दुनिया में गया बिरोड़ा मॉडल। इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा, मुकाबला किया गया। राजस्थान की प्रबंधन की क्षमता को भारत सरकार ने पहचाना, शानदार प्रबंधन अपने यहां हुआ है राजस्थान के अंदर सभी तरह से, तीनों लहर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, आधारभूत ढांचा मजबूत और कर दिया। कैसी भी स्थिति आएगी भविष्य में उसका मुकाबला करने में राजस्थान सरकार पीछे नहीं रहेगी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी, जिनको कहा गया प्रदेशवासियों को कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, लोग निकल पड़े। पहली लहर में ज्यादा भय था, पता नहीं मेरे खुद का क्या हो जाएगा, कि डॉक्टर ज्यादा डरते थे अस्पताल वार्डों के अंदर। उस माहौल के अंदर डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, एनजीओ ने, धर्मगुरुओं ने, पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ताओं ने, मैंने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, चाहे कोई पार्टी के लोग हों। एक ऐसा माहौल बना दिया, हमारे लिए पहला जीवन बचाना हमारा कर्तव्य है लोगों का, उसके लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है, उस वक्त में पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, खाना पहुंचाना किसी घर पे हैं, डरते थे लोग जाते हुए, उनके घर में तो वो कोरोना के मरीज हैं, गए वो लोग, सबने सेवा करी, तो हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो माहौल बन रहा है राजस्थान में, आप भागीदारी निभाएंगे और महिलाओं की भूमिका अपना आप में स्पष्ट होगी। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मान्यवर